ओम शांति। हमारा जीवन बहुत मूल्यवान है। एक एक संकल्प का जीवन में बहुत मूल्य होता है। हमारा जीवन हमारी बहुत सुंदर पर्सनैलिटी का निर्माण करते हैं। हमें याद रखना है, जो संकल्प हम लगातार कर रहे हैं उनसे एनर्जी पैदा होती है। नेगेटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव। और जो बहुत बेकार का सोचते हैं उनसे तो बिल्कुल नष्ट करने वाली तमो प्रधान एनर्जी पैदा होती है, एकदम काली। ये सब जीवन को, ब्रेन को नष्ट करते हैं, मनुष्य को डिप्रेशन की ओर ले चल रहे हैं। आजकल हमारे चारों ओर का वातावरण वैसा ही बन जाता है। इसलिए अपने संकल्पों को शुद्ध करने का, उन्हें मूल्यवान बनाने का एक सुंदर संकल्प कर लें। जीवन महान बन जाएगा। सफलता और लक्ष्मी हमेशा द्वार पर खड़ी रहेगी। आनंद ही आनंद होगा। आज हम बात कर रहे हैं आजकल संबंधों में, रिश्तों में पति पत्नी के बीच सच्चा प्यार कम होता जा रहा है। लोगों ने प्यार और वासना को मिला दिया था। प्यार माना वासनाएं नहीं। एक व्यक्ति बहुत वासनाओं में डूबा रहता है, लेकिन प्यार बिल्कुल नहीं होता है। प्यार एक पवित्र चीज है, वो आत्मा की एक मूल्य क्वालिटी है। और वासनाएं तो देह अभिमान है, पतन के गर्त की ओर ले जाने वाली एक बहुत बुरी बीमारी है। तो पति पत्नी ये नाता बहुत शुद्ध, दोनों एक दूसरे के गुड फ्रेंड, जीवन साथी। ऐसा कहेंगे कि जीवन की गाड़ी के दो पहिए हैं, और कहते एक पहिया बिल्कुल कमजोर या टूटा हुआ, दूसरा पहिया तेज तरार। ईगो के कारण कोई भी झुकने को तैयार नहीं रहता। व्यर्थ संकल्पों की बाढ़ आई रहती है। सारा दिन बुरा बुरा सोचते रहते हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने का सोचते रहते हैं। बात बात में एक दूसरे का अपमान करते रहते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाते रहते हैं। कभी पैसे को लेकर झगड़ा, कभी किसी निर्णय को लेकर झगड़ा। पति चाहता है ये काम करूं, पत्नी कहती है कि बिल्कुल नहीं। पति चाहता है अपने भाइयों को साथ रखूं, और पत्नी उसमें राजी नहीं होती है, मैं अपने भाइयों को मदद करूं। पति अगर कुछ कह दे तो पत्नी नाराज हो जाती है। बहुत संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, एकदम हमेशा दुविधा बनी रहती है। कहीं ना कहीं मन इस व्यर्थ का, टकराव का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण बन गया है। जब मनुष्य एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान ना देता हो, एक दूसरे के विचारों पर विचार ना करता हो, तब बहुत संघर्ष चलता है और हमारा घर ही युद्ध का मैदान बन जाता है। इस बात का विशेष अटेंशन देना बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब हम एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते हैं तो हमारा घर ही युद्ध का मैदान बनने लगता है। तो सभी भाई बहनों को, पति पत्नी को यही कहेंगे कि आपके संकल्पों का इफेक्ट आपकी संतान पर हो रहा है, और संतान का जीवन कैसा हो जाता है ये सभी जानते हैं। इसलिए एक दूसरे की भावनाओं को समझना, सम्मान देना। एक छोटा सा उदाहरण आप सभी के सामने है, एक प्रैक्टिकल। अगर इसको अच्छे से समझ लिया तो आज के बाद गारंटी से कभी परिवार में, पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा। एक महात्मा जी थे, गृहस्थी ही थे, जिनका कभी पति पत्नी का झगड़ा नहीं हुआ है। वो एक गांव के किनारे एक नदी बहती थी, नदी थी, और उसके पास में अपनी झोपड़ी बना करके रहते थे और वहीं अपना कार्य करते थे। एक व्यक्ति था गांव में जिसका रोज झगड़ा होता था, पति पत्नी रोज लड़ते थे। एक बार उस व्यक्ति को किसी गांव वाले ने बोला है कि जो महात्मा जी रहते हैं वो भी गृहस्थी हैं और नदी के किनारे रहते हैं, उनका कभी झगड़ा नहीं हुआ है, और आप जाइए
उनसे कुछ मंत्र लीजिए जिससे आपका झगड़ा नहीं होगा। वो व्यक्ति ये सुन कर के और तुरंत ही उन महात्मा जी के पास जाता है। वो महात्मा जी भी गृहस्थी थे, उनकी गृहस्थी थी और एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और भगवान की कुछ गुणगान कर रहे थे। जब वो व्यक्ति पहुंचता है वहां और देखता है, उनको प्रणाम करता है और कहता है, मैंने सुना है कि आपका कभी झगड़ा नहीं हुआ है पति पत्नी में, ये क्या सत्य है? तो वो महात्मा जी कहते हैं, हाँ, आज तक तो ये ईश्वर की कृपा है कि कभी झगड़ा नहीं हुआ है। तो व्यक्ति को विश्वास नहीं होता है और कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि पति पत्नी में कभी झगड़ा ना हुआ हो? तो फिर वो कहता है, मुझे भी कुछ ऐसा मंत्र बताइए जिससे मेरा भी कभी झगड़ा ना हो। मेरा तो सुबह शाम दिन रात रोज झगड़ा होता है। तो महात्मा जी तो जो थे वो कहते हैं, बैठ जाइए। वो व्यक्ति बैठ जाता है और उसके बाद फिर वो थोड़ी देर बैठा रहता है। फिर महात्मा जी से बोलता, मुझे कोई मंत्र दीजिए। वो कहता है, बैठो। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज लगाई महात्मा जी ने कि भाग्यवान कहाँ हो, थोड़ा इधर आओ और लालटेन जला करके लाओ। अब दोपहर का टाइम था, करीब 12-2 बज रहे होंगे दोपहर में, और पत्नी से कहा कि लालटेन जला करके लाओ। और वो पत्नी तुरंत अंदर से आई और लालटेन जला करके लाती है और लालटेन जला करके और उनके सामने रख देती है और फिर अंदर चली जाती है, अपना कार्य करने लगती है। थोड़ी देर के बाद वो व्यक्ति जो गांव से गया था देखता रहा, बैठा रहा। फिर उसने कहा कि महात्मा जी, मुझे वो मंत्र दीजिए, कौन सा मंत्र है जिससे मेरे परिवार में झगड़ा ना हो। तो फिर महात्मा जी ने दोबारा से आवाज लगाई अपनी पत्नी के लिए और कहा कि भाग्यवान कुछ खाने के लिए मीठा लाओ। तो फिर वो पत्नी फिर अंदर से आती है और 2 प्लेटों में नमकीन लेकर के आती है। 2 प्लेटों में नमकीन लेके आती हैं और दोनों प्लेटों का नमकीन उनके सामने रख जाती हैं। जब फिर उस व्यक्ति ने फिर देखा और नमकीन खाने लगे दोनों, और थोड़ी देर के बाद फिर कहा कि महात्मा जी, आप मुझे वो मंत्र तो बताइए। तो फिर महात्मा जी ने कहा, बैठो। थोड़ी देर बैठा रहा व्यक्ति, इंतजार किया और फिर कहने लगा, जाने लगा और कहता है कि क्या है ये पागलों जैसा घर, मुझे तो लगता है कि दोनों पागल हैं और लोग कहते हैं कि इनका कभी झगड़ा नहीं हुआ है। और वो जाने लगा। जब वो जाने लगा तो महात्मा जी कहते हैं, क्या हुआ, आपको जवाब मिल गया अपने सवाल का? बोले, कहाँ से जवाब मिल गया, आपसे इतनी देर से पूछ रहे हैं, आप कुछ बताते नहीं हैं और पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं। तो कहीं लालटेन जलवाते हैं, इतना दिन है, रोशनी है, फिर लालटेन की क्या ज़रूरत है? कभी पत्नी से मीठा मांगते हैं, वो नमकीन दे जाती है, क्या ये हरकतें हैं? तो वो महात्मा जी कहते हैं कि मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि झगड़ा हम दोनों में क्यों नहीं होता है। एक प्रैक्टिकल करके दिखाया। जब मैंने अपनी पत्नी से कहा कि लालटेन जला करके लाओ, तो उसने मेरी भावना को समझा और सम्मान किया, आदर किया। उसने कोई तर्क वितर्क जवाब नहीं दिया। उसने सोचा कि इनको कोई काम होगा लालटेन से, और वो लालटेन जला करके ले आई। अगर इसी पर कितने तर्क हो सकते थे और लड़ाई झगड़ा पैदा हो सकता था। दूसरी बार जब मैंने पत्नी से कहा कि आप खाने के लिए कुछ मीठा लाओ और पत्नी नमकीन ले आई, तो फिर मैंने पत्नी की भावनाओं को समझा और उसका सम्मान किया कि जब वो मैंने मीठा मांगा और नमकीन लाई तो मैंने समझ लिया कि घर में कुछ मीठा नहीं होगा, इसलिए नमकीन लाई है। और अगर मीठा नहीं है तो मीठा इतने जल्दी बन नहीं जाएगा, इसलिए नमकीन लाई। इसी पर किसी घर में कितना झगड़ा हो सकता कि रिश्तेदार सामने बैठे, दोस्त फ्रेंड साथ में बैठे हैं और मैंने मीठा मांगा और तुम क्या पागल हो, तुम्हें इतना भी समझ नहीं है कि मीठा क्या होता, नमकीन क्या होता। इतने में भी कितना बड़ा झगड़ा हो सकता था। तो महात्मा जी ने कहा, एक प्रैक्टिकल मैंने करके दिखाया है, और इन्हीं भावनाओं को अगर पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे तो वास्तव में कभी झगड़ा नहीं होगा। तो व्यक्ति समझ गया और उसको बहुत बड़ी जीवन की सीख मिल गई।
इसीलिए वास्तव में एक दूसरे की भावनाओं को समझना ही एक दूसरे का सच्चा आदर और सम्मान है। इसलिए पति पत्नी की भावनाओं को समझना और वास्तव में ही दोनों ये समझो कि एक रथ के दो पहिए हैं और दोनों को मिलकर के चलना, सम्मान करना एक दूसरे का, तो वास्तव में इन्हीं भावनाओं को समझेंगे, परिवार अच्छे से चलेगा और कभी पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा और परिवार सेफ रहेगा, बच्चे सुरक्षित रहेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। अच्छा, ओम शांति।